बिहार में अगर दुसाध जाति किसी को वोट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। पशुपति कुमार पारस अपना सीट इस बार नहीं बचा पाएंगे। ना सिर्फ पासवान जाति है, मतलब जिसे हम दुसाध कहते हैं, बल्कि सवर्ण तबका भी एक ऐसा है जिनमें चिराग पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर बिहार में पासवान कभी भी वोट करेगा, चिराग पासवान अगर किसी ईटा को भी दे देंगे कि ये इस ईटा को वोट कर दीजिए तो सभी उसी को वोट करेंगे। पशुपति कुमार पारस हो या प्रिंस राजू, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में लोग छोड़ रहे हैं तो लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग, लेकिन छोड़ना अच्छा चीज नहीं है। यही बीजेपी होगी जो 2024 का लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान उनकी मजबूरी होंगे। बोचहा उपचुनाव में लोगों ने हल्ला किया कि भूमिहारों के चलते बोचहा हारा, भाई 32 से 35,000 वोट वहां पासवान का था। इन दिनों लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चर्चा में, क्योंकि उन्होंने गुस्से में आकर मीडिया सेल को भंग कर दिया। जो प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह थे उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। ठीक इससे पहले अमर आजाद जो है, जो ग्राउंड लेवल के लीडर थे, भीड़ जुटाने में काफी अहम भूमिका निभाते थे, उनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। आज हमारे साथ सहयोगी दुप जी हैं, उनसे बात करेंगे कि चिराग पासवान की पार्टी का भविष्य क्या है। चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है, मीडिया में चर्चाएं चल रही है कि गुस्से में आकर मीडिया सेल को भंग कर दिया। प्रदेश प्रवक्ता तेज तर्रार थे चंदन सिंह, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमर आजाद जो काफी ग्राउंड लेवल पे भीड़ जुटाने का काम करते थे, अच्छे नेता थे, वो जहां से चुनाव भी लड़ चुके थे, उनको भी पार्टी से निकाला गया। क्या लग रहा है चिराग पासवान के बारे में, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पहले तो इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है कि चिराग पासवान गुस्से में आकर मीडिया सेल को भंग किए हैं। ये खबर जो है वो बनाया गया है, क्योंकि ना ही तो हमारे चंदन सिंह से भी बात हुई और भी जो प्रवक्ता हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान इतना जल्दी अपना आपा खोएंगे। क्योंकि जहां तक मैं चिराग पासवान को समझा हूं अभी तक, चूंकि कई इंटरव्यूज मैंने उनके किए हैं, पर्सनल इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू किया है मैंने, चिराग पासवान आपा खोने वाले व्यक्ति नहीं है। चिराग पासवान के बारे में उनके आवास पर जो लोग रहते हैं, उनके जो गार्ड रहते हैं, वो बताते हैं कि कितना भी गर्मी रहे, चिराग पासवान अपने गाड़ी का शीशा खोलकर बिहार में यात्रा करते हैं। वो खुद को अभी हार्ड बना रहे हैं, क्योंकि ये वाजिब सी बात है कि उनकी जो परवरिश हुई है वो रामविलास पासवान के, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं और बहुत मंत्री रहे हैं लंबे समय तक। तो भाई केंद्रीय मंत्री का जो बेटा होगा बहुत सुख और बहुत समृद्धि में उसका बचपन गुजरा होगा, लेकिन आज स्थितियां उनके अनुकूल हैं, मतलब उनके आप कह सकते हैं अनुकूल चल रही है, उनके पक्ष में समय नहीं है। पहले पार्टी टूटा, परिवार टूटा, चाचा अलग हो गए, चाचा धोखा दिए उनको, ये बात तो हम भी कहते हैं क्योंकि जिस तरह की स्थितियां दिखी। और उसके बाद चिराग पासवान अब ये तय किए कि बिहार की जमीन पर उनको राजनीति करनी है। तो इसके लिए वो तेजस्वी यादव की तरह एसी के नेता नहीं है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, चिराग पासवान तेजस्वी यादव की तरह मतलब एसी के नेता नहीं है। वो ट्विटर ज्यादा यूज नहीं करते हैं, सोशल मीडिया कम, बल्कि बेतिया से लेकर और कहलाता है ना बिहार में गोपालगंज से किशनगंज तक वो नाप दिए हैं। किसी भी आप शराबबंदी में जितनी मौतें हुई या फिर कहीं भी दलित परिवार के साथ कुछ उत्पीड़न का मामला हो, सभी जगह चिराग पासवान उपलब्ध रहते हैं। उपलब्ध का मतलब फोन पर नहीं, शारीरिक रूप से फिजिकली वहां मौजूद रहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो वहीं से एसपी से लेकर डीएसपी और सभी लोगों को फोन चला जाता है। खुद फोन करते हैं कि मैं जमुई का सांसद चिराग पासवान बोल रहा हूं। कहने का मतलब है कि, और उससे भी बड़ी बात कि एक बहुत बड़ा तबका है, ना सिर्फ पासवान जाति है, मतलब जिसे हम दुसाध कहते हैं, बल्कि सवर्ण तबका भी एक ऐसा है जिनमें चिराग पासवान की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर। इसके कारण सिर्फ चिराग पासवान नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी है। आप स्वर्गीय रामविलास पासवान का एक स्टेटमेंट निकाल कर दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने किसी भी जाति के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कही, कभी नहीं। पूरे राजनीतिक करियर में अगर बिहार में सबसे साफ सुथरा कोई नेता रहा बोलने में, चालने में, वो नेता रामविलास पासवान था। ये तो पूरा बिहार जानता है। तो ये अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि उन्होंने मीडिया सेल भंग किया है, लेकिन पार्टी कमजोर जरूर हो रही है। ये पक्की बात है कि चंदन सिंह के चले जाने से, भाई हमें ही अगर बाइट लेना होता था या फिर हमें ही अगर कोई खबर जानकारी लेना होता था कि क्या चल रहा है पार्टी में, तो हम चंदन सिंह को फोन करते थे। अब चंदन सिंह क्यों बाहर हुए, लेकिन उनका बाहर जाना कहीं ना कहीं कमजोर करेगा पार्टी को। किस मामले में? पार्टी के संगठन पर उसका बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन पार्टी का जो मीडिया से कनेक्शन है उसमें जरूर कमजोरी आएगा, क्योंकि पार्टी में ऐसा कोई प्रवक्ता अभी दिखता भी नहीं है। कृष्ण कुमार से प्रखरता से वो बात रखते हैं, शायद ही उस तरह का कोई दमदार प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू थे, लेकिन वो भी पार्टी छोड़ दिए, फिर उन्हें भी बाहर निकाला गया, उसकी भी चिट्ठी आई थी, अधिसूचना जारी की गई थी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अमर आजाद से
आप कह सकते हैं कि अमर आजाद मेरी यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं। पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग की दोस्ती थी, मेरी और अमर आजाद की। उम्र भी लगभग मेरी ही जितनी होगी अमर आजाद की। तो मैं निजी तौर पर जानता हूँ उस युवक को, जुझारू युवक है। और उसने आरोप चिराग पासवान पर नहीं लगाया, उसने आरोप लगाया राजू तिवारी पर, जो प्रदेश अध्यक्ष। अब क्या उनका निजी मतभेद हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं जानते हैं। इससे एक सवाल, ये बातें चल रही है कि चिराग पासवान के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो कान भरने का काम करते हैं, काम ज्यादा नहीं करते, लेकिन चिराग पासवान के कह सकते हैं कि एक तरीके से उनको घेरे रखते हैं और उसी के प्रभाव में अगर कहीं कहीं फैसला लेते हैं, जिस तरीके से इस तरह का फैसला पार्टी में हो रहा है। हाँ, और इसका ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जी। अब ये बात देखिए, हम तो पार्टी में है नहीं, पार्टी कार्यकर्ता भी हम नहीं है, और उस पार्टी की इतनी मजबूत पकड़ भी अभी बिहार में नहीं है कि हम रोज उसको कवर करें। तेजस्वी यादव को रोज कवर करना पड़ता है, नीतीश कुमार रोज चर्चा में रहते हैं, भाजपा के कई नेता हैं जो चर्चा में रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल कमजोर स्थिति में है। तो अंदर क्या चल रहा है पार्टी में, कौन से लोग हैं जो चिराग पासवान का कान भर रहे हैं, इस पर हम टिप्पणी क्यों करें, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन जो रोज घटनाएं वहां घट रही हैं, कृष्ण कुमार कल्लू से लेकर, अमर आजाद से लेकर और चंदन सिंह तक, आप बताइए कि पार्टी में अगर इस तरह नेता छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे, हालांकि कुछ लोग जुड़े भी हैं, सतीश कुमार जुड़े हैं, तो नीतीश कुमार को कहलाता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने में बहुत मदद किया था। अरुण कुमार भी जुड़े हैं, और अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं और लोजपा में जुड़े हैं, और आप देखते होंगे कि हमेशा चिराग के राइट हैंड साइड ही बैठते हैं, वो बगल में ही बैठते हैं। तो अरुण कुमार का एक अपना पकड़ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में लोग छोड़ रहे हैं तो लोग जुड़ नहीं रहे हैं, जुड़ रहे हैं लोग, लेकिन छोड़ना अच्छा चीज नहीं है। आप समझिए कि संगठन में अगर लोग लगातार जुड़ते जाएं तो कोई संगठन मजबूत हो जाता है। भाजपा की यही नीति रही कि सबको जोड़ो, उसमें से अगर कोई भी छटकेगा उसका नुकसान सहना होगा। तो चिराग पासवान की पार्टी में अगर ऐसे लोग हैं तो चिराग पासवान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर उन्हें ये बात का इल्म है, ये बात अगर उन्हें समझ आ रही है कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसा है कि नहीं अब नहीं कहा जा सकता है। अब हम आते हैं मुद्दे पर। आपने पूछा कि चिराग पासवान का क्या भविष्य है बिहार में। देखिए, भले ही पार्टी टूट गई, भले ही पशुपति कुमार पारस 4 सांसदों को लेकर और खुद को 5 सांसद अलग हो गए, लेकिन बिहार में अगर दुसाध जाति किसी को वोट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है। पशुपति कुमार पारस अपना सीट इस बार नहीं बचा पाएंगे, भाजपा के समर्थन के बावजूद नहीं बचा पाएंगे। पशुपति कुमार पारस गांव पे दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, वो क्षेत्र में कहा जाते हैं, उनको हिम्मत नहीं है क्षेत्र में जाने का। ऊपर से वो बयान की बाढ़ देखिए प्रकोप है, मेरी तबियत खराब है, हम नहीं मिल पाएंगे, बिहार बड़ा राज्य है, अपराध होते रहता है। तो इस तरह का बेतुका बयान भी उनका आ रहा है। तो पशुपति कुमार पारस का अब भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रेलेवेंसी नहीं रहा, बहुत रेलेवेंट नेता नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है उनके पास, कनेक्ट कर सके लोगों से। एक बात समझ लीजिए, रामविलास पासवान का देन था कि उनके दोनों भाई नेता बने और सांसद बने, या जो भी उनकी उपलब्धि है, उस पूरे परिवार में, मैं कहता हूं कि उस पूरी जाति में, उस पूरे जाति में रामविलास पासवान वो शख्स था। भैया समझिए, 1969 में वो व्यक्ति कमीशन पास करके डीएसपी बन जाता है, जिस समय सिर्फ और सिर्फ सवर्ण, और सवर्ण में भी एक या 2 जातियां ही ऐसी थी जो सरकारी नौकरियां किया करती थी। उस जमाने में खगड़िया के एक दूर सुदूर गांव में सहबन्नी गांव है, जहां पर वही इतना इंटीरियर गांव है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते, आज भी इंटीरियर है। वहां पे एक अनुसूचित जाति में जन्मा लड़का खुद से कमीशन पास कर जा रहा है, आप उसका मेरिट समझ सकते हैं। और उसके बाद एक तरफ उनके पास डीएसपी का पद था, दूसरी तरफ उनके पास विधायकी लड़ने का ऑप्शन था। उनको पता था कि अगर वो पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बहुत सीट्स पे जाएंगे। वो नेता था रामविलास पासवान, समझिए। तो अगर बिहार में पासवान कभी भी वोट करेगा, चिराग पासवान अगर किसी ईटा को भी दे देंगे कि ये इस ईटा को वोट कर दीजिए, तो सभी उसी को वोट करेंगे। पशुपति कुमार पारस हो या प्रिंस राजू, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे अगर वोट की पॉलिटिक्स की बात कीजिए, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बनना अलग चीज है। नेता की मैं बात कर रहा हूं, लालू प्रसाद यादव किसी पद पर नहीं है, लेकिन आज भी कुछ जातियों के जन नेता वही हैं जो आज भी, अगर व्हील चेयर पर भी लालू प्रसाद यादव अगर गांधी मैदान में पहुंचते हैं तो गांधी मैदान ब्लॉक हो जाएगा, पटना का जिला अधिकारी का हालत खराब हो जाएगा माहौल संभालने में। नेता वो होता है, वो नेता रामविलास पासवान थे। और अब उनकी विरासत सीधे तौर से देखिए, ये कितनों क्लेम कर लेना, पशुपति कुमार पारस कुछ भी क्लेम करें कि हम उनकी विरासत, कैसे उत्तराधिकारी हो जाएगा। भाई, भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में यह परंपरा रही है कि हमेशा किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है। भाई हिस्सेदार हो सकता है, उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। तो पशुपति कुमार पारस का ये क्लेम तो बिल्कुल गलत है। और देखिएगा, समय जब आएगा, भले ही बीजेपी अभी साइड कर रही है, लेकिन यही बीजेपी होगी जो 2024 का लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान उनकी मजबूरी होंगे,
बोचहा उपचुनाव में लोगों ने हल्ला किया कि भूमिहारों के चलते बोचहा हारा। भाई 32 से 35,000 वोट वहां पासवान का था, जो अमर पासवान को गया है। क्योंकि आपको याद होगा एक खबर उस समय वायरल हुआ था कि चिराग पासवान ने, इनका बंगला खाली कराया गया था उस समय 21 मार्च को, मुझे याद है 21 मार्च को ये अजय निषाद मिलने पहुंचे थे चिराग पासवान से उनके 12 जनपद बंगला पर, और उसके बाद वो वोट के लिए ही पहुंचे थे कि बोचहा में आप मेरे लिए प्रचार कीजिए, और 29 तारीख को उनका बंगला खाली करा दिया जाता है। चुनाव परिणाम भाजपा ने देख लिया और ऑडियो वायरल हुआ था जहां चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी भाई को सपोर्ट करना है। बिल्कुल असर दिखा, हार गए भाजपा वो सीट। तो और बिहार में 5 से 6% है वोटर्स पासवान समाज के, वो कहीं वोट नहीं करेंगे। चिराग पासवान जिधर बोलेंगे उधर वोट करेंगे। वो 5-6% कम से कम 7-8-10 सीटों पर भाजपा को डैमेज करेगी विधानसभा में, कई लोकसभा प्रभावित हो सकते हैं। तो ये रिस्क बीजेपी नहीं लेगी। बीजेपी जानती है कि अभी पशुपति कुमार पारस का टर्म है, लेकिन 24 के बाद चिराग पासवान का टर्म आएगा। चिराग पासवान का टर्म आना ही आना है। और इधर राजनाथ सिंह ने कहा भी है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, हाल ही में एनडीए कहां छोड़े हैं वो। और जहां तक बात है कि कभी कभी बीजेपी का विरोध कर देते हैं, जैसे अग्निपथ पर खुले तौर से चिराग पासवान ने विरोध किया। भाई उनकी पार्टी है, उनकी एक विचारधारा है, वो थोड़े ना कोई बीजेपी के नेता है, वो लोजपा रामविलास के नेता है। और लोजपा रामविलास की अपनी कुछ पॉलिटिक्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है जिस पर वो काम करती है। अग्निपथ का खिलाफत बहुत लोगों ने किया, नीतीश कुमार ने भी किया है बिहार में। ललन सिंह तो कई बार वीडियो बना कर उनका मैंने वीडियो देखा है जहां पर वो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि पुनर्विचार कीजिए, इस पर वापस ले लीजिए। तो कौन सा आपत्तिजनक काम करके विधानसभा में अग्निपथ? बिल्कुल। तो 2024 हो या 2025 का विधानसभा हो या 2000, अब कभी काउंट कर लीजिए, चिराग पासवान बहुत रेलेवेंट फैक्टर है बिहार के पॉलिटिक्स में। और एक और बात मैं इसमें जोड़ देता हूं, चिराग पासवान कभी भी तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। गांठ बांध दीजिए इस बात। वजह क्या है? वजह बस यही है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण? नहीं, मुझे कुछ लगता नहीं है। देखिए, मैं जो भी विश्लेषण करता हूं अपने सभी दर्शकों से मैं हाथ जोड़कर ये बात कहूंगा कि मुझे कुछ लगता नहीं है। राजनीति हमेशा संभावनाओं पर ही चलती है और संभावनाओं पर ही बात होती है। भाई नेता को पता नहीं कि अगला मोमेंट वो क्या करेगा, तो हम पत्रकारों को क्या पता होगा कि हम क्या होने वाला है। लेकिन जो स्थितियां दिखती हैं उसके अनुसार चिराग पासवान कभी तेजस्वी से इसलिए साथ नहीं जाएंगे या हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि चिराग पासवान का सिंगल मोटिव है, उनका बिहार का मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको दिखता है। और बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी वो तभी पा पाएंगे जब तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल है, बहुत चर्चाएं होती है, राजनीति कहा जाता है कि चिराग पासवान को अगर बीजेपी सीएम का फेस बनाती है तो सवर्णों में इसको लेकर कोई विरोध नहीं होगा, वो खुलकर वोट करेगी चिराग। बिल्कुल। देखिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। मैं बक्सर जिला का रहने वाला हूं, मेरा पैतृक आवास डुमराव पड़ेगा। बक्सर में चिराग पासवान गए थे, मैं वहां कवर करने पहुंचा था, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अशोक उपाध्याय भी थे। भाई बक्सर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और राजपूतों की भी अच्छी खासी संख्या है वहां पर। वहां पर चौसा का मैदान के आसपास, और जहां पर चौसा का मैदान का युद्ध का वो स्तंभ लगा हुआ है, वहां पर जब चिराग पासवान पहुंचे थे, मैं उसका आप कह सकते हैं प्रत्यक्षदर्शी था। कम से कम 50,000 की भीड़ जुट गई थी सिर्फ चिराग पासवान के नाम पर। तेजस्वी यादव भी उतना भीड़ वहां नहीं जुटा पाएंगे। कौन लोग थे? वो अटीक था सबका, सभी सवर्ण थे, सभी सवर्ण जाति। अच्छा, सवर्णों का चिराग पासवान से क्या दुश्मनी हो सकता है? तेजस्वी यादव के पिताजी ने आजीवन सवर्णों के खिलाफ राजनीति किया, उनके खिलाफ होता है तो समझ में आता है। भाई रामविलास पासवान ने कौन सी, रामविलास पासवान ही वो शख्स थे जो 10% का रिजर्वेशन दिलवा दिए सवर्णों। ये बहुत बारिश की चर्चा होती तब इसलिए सवर्ण समाज में भी पूरी एक्सेप्टेबिलिटी है चिराग पासवान की, उधर दलित में भी है। तो इसीलिए एक फैक्टर है बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, और लंबे समय के तक ही चलेंगे, लंबे रेस के घोड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इनका पॉलिटिक्स को 2005 साल का है, लेकिन पार्टी में अगर कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं तो ये गहन चिंतन का विषय है। इस पर सोचना चाहिए और संगठन को मजबूत करने के लिए जिस तरह तमाम नेता, चाहे अरुण बाबू हो या फिर और भी जो लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, इस तरह जुड़े। और उसके बाद 2024 में तो मौका ही नहीं मिलेगा, पारस जी का टर्म्स खत्म होगा, एकदम पक्का बता रहे हैं। चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? चिराग पासवान की राजनीति को लेकर आगे क्या कुछ भविष्य होगा, हमने इस पे जो है थोड़ा बहुत चर्चा की है, जानने की कोशिश किया है कि आगे चिराग पासवान का राजनीति भविष्य क्या होगा। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।